मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों। भाई आज मुझे अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है। वो पढ़ना लिखना, दोस्तों के साथ खेलना, उनसे बातें करना और कभी कभी शरारत भी करना। क्या दिन थे वो। लेकिन दोस्तों पता है, मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि आप लोग जो मिलते हैं मुझसे। चलो अब जल्दी से मिलते हैं मीना से, जो अपने आंगन में राजू के साथ क्रिकेट खेल रही है। नहीं राजू, अभी तुम्हें जीतने के लिए 6 रन और बनाने हैं, वो भी सिर्फ एक ही गेंद में। माँ, मीना को देखो ना, मैं जीत गया हूँ, फिर भी ये। मैं सच कह रही हूँ माँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। माँ, मीना को बोलो ना कि तुम भाई बहन के झगड़े में मैं कुछ नहीं बोलने वाली। नहीं बोलने वाली, माँ है भोली भाली। चाची जी नमस्ते। जीते रहो बेटा। दीपू कहाँ से आ रहे हो भागते हुए? मीना, राजू, पता है शाम को कौन आ रहा है? कौन? गोपी चाचा। सच? हाँ, माँ बता रही थी कि गोपी चाचा ने नई नाव ली है, बहुत बड़ी नाव, और आज शाम को वो मुझे नाव की सैर कराएंगे। तुम दोनों चलोगे मेरे साथ? माँ, क्या राजू और मैं शाम को नाव की सैर करने चले जाएं? हाँ हाँ मीना, जरूर जाओ। जरूर जाओ, नाव में घूम के आओ। लेकिन बच्चों अपना ख्याल रखना। जी चाची जी। दीपू, शाम होने में अभी काफी समय है, क्यों ना तब तक तुम हमारे साथ क्रिकेट खेल लो? ठीक है, चलो राजू, विकेट लगाते हैं। चलो, बहुत मजा आएगा शाम को राजू। हाँ दीपू, मुझे तो नाव में बहुत मीना? मजे आते हैं। हाँ माँ। मधु को बुला लाओ, वो भी तुम्हारे साथ खेल लेगी। लेकिन माँ, आप तो जानती है कि मधु किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करती। वो अभी गांव में नई नई आई है ना, शायद इसीलिए। और फिर हो सकता है साथ खेलने से वो तुम्हारी दोस्त बन जाए। ठीक है माँ, मैं अभी उसे बुला के लाती हूँ। मधु बेला की चचेरी बहन थी, जो कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ मीना के गांव में रहने आई थी। मीना मधु को बुला लाई और फिर दीपू, राजू, मीना और मधु ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। मधु, राजू विकेट के पीछे खड़ा होगा, मैं गेंद करूँगी और तुम वहाँ उस पेड़ के पास खड़े होके फील्डिंग करो। ठीक है। दीपू, देखना इस बार मैं ऐसी गेंद डालूंगी कि तुम आउट हो जाओगे। तुम गेंद तो डालो मीना, देखना छक्का मारूंगा, छक्का। ठीक है, तो ये लो। मधु, कैच पकड़ लो। ओहो, मधु ने तो कैच छोड़ दिया। अरे मधु, तुम रोने क्यों लगी? क्या हुआ मधु? मुझसे कैच छूट गई। इसमें रोने की क्या बात है मधु? कैच तो किसी से भी छूट सकती है। नहीं, सब मेरी गलती है, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। मधु, एक काम है जो तुम ठीक से कर पाओगी। कौन सा काम दीपू? नाव की सैर। हाँ, नाव की सैर? हाँ, आज शाम को हम तीनों नाव की सैर करने जा रहे हैं। तुम चलोगी हमारे साथ? मैं वहाँ। चलो ना मधु, बड़ा मजा आएगा। चलो ना। ठीक है, तुम कहते हो तो चलूंगी, लेकिन पहले मुझे अपने माँ और बाबा से पूछना पड़ेगा। मधु, तुम्हारे माँ और बाबा मान जाएंगे ना? हाँ। ये हुई ना बात। मधु भी चलेगी हमारे साथ।
और फिर शाम को। गोपी चाचा, आपकी नाव तो बहुत बड़ी है। तुम्हें अच्छी लगी ना? बहुत। और तुम्हें बच्चों? बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, कमाल। कमाल, नाव का रंग है लाल। अच्छा बच्चों, देखो अब मैं नाव चलाना शुरू कर रहा हूँ। तुम सब आराम से बैठ जाओ। हाँ, कोई बच्चा नाव में खड़ा नहीं होगा और ना ही शरारत करेगा, ठीक है? ठीक है। तो ये चली अपनी नाव। मीना, राजू, दीपू और मधु नाव की सैर का आनंद ले रहे थे। गोपी चाचा नाव चलाते हुए अपनी मस्ती में गीत गुनगुना रहे थे कि तभी जोर से छबाक की आवाज आई। गोपी चाचा, मधु नदी में गिर गई। गोपी चाचा ने आओ देखा ना ताव और फौरन नदी में कूद गए। उन्होंने मधु को डूबने से बचाया और तुरंत उसे नर्स बहन जी के पास ले गए। गोपी भैया, मैंने मधु की जांच कर ली है, सब ठीक है। ओह, शुक्र है इसे कुछ नहीं हुआ। मधु, तुम नदी के पानी में गिरी कैसे? क्या तुम झुक के नदी के पानी को छूने की कोशिश कर रही थी? नर्स बहन जी, दरअसल मैं पिछले कई दिनों से ढंग से सो नहीं पा रही। नाव की सैर करते हुए पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं नदी में गिर गई। मधु, तुम्हें ढंग से नींद ना आने का क्या कारण है? मैं बोलो मधु, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। नर्स बहन जी, दरअसल काफी दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों मधु? बहुत से कारण हैं। एक तो मुझे सत्र के बीच में ही अपना स्कूल बदलना पड़ा। यहाँ आके नए सिरे से सारी तैयारियां करनी पड़ रही हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि बहन जी पिछले महीनों में क्या क्या पढ़ा चुकी हैं। ऊपर से मैं खो खो की टीम में भी हूँ। उसके अभ्यास के लिए भी रोज जाना पड़ता है। फिर घर के काम में बेला दीदी की मदद भी करनी पड़ती है। नरस बहन जी, मुझे लगता है कि मधु को इन सब बातों के कारण मानसिक तनाव हो गया है। आप ठीक कह रहे हैं गोपी भैया। मधु, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकती हूँ, लेकिन इस मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। वो कैसे? मीना, तुम बताओ, जब कभी तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है तो तुम क्या करती हो? नर्स बहन जी, मैं ऐसी स्थिति में या तो माँ को या फिर किसी दोस्त को अपनी परेशानी बताती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक करती हो, क्योंकि ऐसा करने से एक तो जी हल्का हो जाता है और अक्सर समस्या हल भी हो जाती है। और दीपू, तुम? नर्स बहन जी, जब भी मुझे कोई टेंशन होती है तब या तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ या फिर अकेले ही पतंग उड़ानी शुरू कर देता हूँ। समझी मधु? अपनी समस्या किसी दोस्त या बड़े को बताने से या फिर खुद को अपनी मनपसंद रुचि में व्यस्त रखने से मानसिक तनाव दूर किया जा सकता है। मधु, तुम्हें क्या करना सबसे अच्छा लगता है? अब चित्रकारी करना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करना, अब जब भी तुम्हें किसी काम का मानसिक तनाव हो तो तुम खुद को चित्रकारी में व्यस्त कर लेना। ऐसा करने से तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। जी नर्स बहन जी, अब से अगर मैं भी कभी मानसिक तनाव महसूस करूंगी तो मैं कोई चित्र बनाना शुरू कर दूंगी। शाबाश। मधु, मैं आज ही तुम्हें अपनी कॉपियाँ दे दूंगी और स्कूल का पिछला काम कराने में तुम्हारी मदद करूंगी। ओह मीना, तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा जी, सिर्फ मीना ही अच्छी है। मधु, अब मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना नहीं सिखाऊंगा। नाराज मत हो दीपू, मेरा मतलब था कि तुम सभी बहुत अच्छे हो। फिर ठीक है, मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखा दूंगा। लेकिन मधु, इस बार कैच छूट जाए तो बिल्कुल मत रोना। बिल्कुल मत रोना और नाव में बैठ के कभी मत सोना। क्यों दोस्तों, मजा आया ना मीना से मिलके? भाई मुझे भी बहुत मजा आया। दोस्तों, अगर कभी भी मानसिक तनाव हो तो मीना और दीपू की बात याद रखना। या तो अपनी समस्या किसी दोस्त या बड़े को बताना या फिर उस काम में खुद को व्यस्त कर लेना जिसमें आपकी रुचि हो।
सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब समय हो गया है मीना और मिट्ठू की नई कविता सुनने का। जब भी किसी मानसिक तनाव से खुद को पाओ ग्रस्त, फौरन किसी से बात करो या हो जाओ खेल में मस्त। अब भाई वाह, क्या कविता लिखते हैं अपनी मीना और मिट्ठू। अब इतनी बढ़िया कविता के बाद एक जबरदस्त गाना सुनना तो बनता है ना। जब कभी टेंशन सताए और दिमाग में शोर मचाए, क्या करें जब समझ न आए, हम बताते हैं उपाय। डरो नहीं मत घबराओ, खेलो कूदो और गाओ, जो भी अच्छा लगता है काम करने लग जाओ, खुश रहने का वादा करो और टेंशन को टाटा करो भाई, टेंशन को टाटा, टेंशन को टाटा करो भाई, टेंशन को टाटा, टेंशन को टाटा करो, टेंशन को टाटा, टेंशन को टाटा करो, टेंशन को टाटा। तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी है यही कहानी, कौन है ऐसा नहीं है जिसको ना कोई भी परेशानी। दिलो दिमाग में टेंशन रख के होना नहीं उदास, जाके कहना किसी बड़े से, या फिर तो दोस्त के पास, जी को अपने हल्का करो और टेंशन को टाटा करो भाई, टेंशन को टाटा, टेंशन को टाटा करो भाई, टेंशन को टाटा, टेंशन को टाटा करो, टेंशन को टाटा, टेंशन को टाटा करो, टेंशन को टाटा। डरो नहीं मत घबराओ, खेलो कूदो और गाओ, जो भी अच्छा लगता है काम करने लग जाओ, खुश रहने का वादा करो और टेंशन को टाटा करो भाई, टेंशन को टाटा, टेंशन को टाटा करो भाई, टेंशन को टाटा। गाना तो सच में जबरदस्त था, लेकिन सवाल ये है कि अब क्या किया जाए। हाँ सही कहा, अब खेला जाए। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं एक शब्द बोलूंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का शब्द है मदद। चलो बच्चों, अब मदद के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, मदद का पहला अक्षर है म और म से होता है मुंह। बिल्कुल ठीक रानो। और मुंह से जुड़ा मुहावरा? मुंह का मीठा होना, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करना। शाबाश रानो। चलो चलो बच्चों, अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? बहन जी, म के बाद मदद में आता है द और द से होता है दूध। शाबाश दीपू। और दूध से जुड़ा मुहावरा? दूध का दूध और पानी का पानी होना, मतलब सही न्याय होना। बिल्कुल ठीक। अब अगला शब्द कौन बताएगा? बहन जी, म और द के बाद मदद में आता है एक और द से होता है दांव। बिल्कुल ठीक मीना। और दांव से जुड़ा मुहावरा? जान दांव पे लगाना, यानी कोई बहुत बड़ा खतरा मोल लेना। शाबाश मीना। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 11003।